शनिदेव अगर आपके चार्ट में 11th हाउस में बैठे हुए हैं और अगर आपको शनिदेव की दशा आती है जो कि 19 वर्ष की होगी, 19 वर्ष की इस महादशा में शनि आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तनों को लेकर आएंगे, क्या क्या रिजल्ट आपको इस महादशा के देखने को मिलेंगे, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो हो सकता है आपकी शनि की महादशा गुजर चुकी हो या फिर आने वाली हो या फिर चल रही हो। आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि शनि क्या कुछ आपको देने वाले हैं, कौन कौन से बड़े परिवर्तन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। शनि अगर 11th हाउस में है और अगर शनि की महादशा स्टार्ट हो जाती है तो ऐसा शनि आपको आपके वित्तीय स्थिति और आपके वित्तीय निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए आपको मजबूर करेगा या पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार का शनि ये चाहता है कि आप एक बार फिर से अपने निर्णयों को फिर से पुनर्विचार कर लें, उनको एक बार रिवाइज कर लें और जहां भी आपकी गलती हुई है, जहां भी कुछ आपको कमी लग रही है, उनको एक बार फिर से आप रिवाइज करके ये चेक कर सकते हैं। अब इस प्रकार का शनि आपकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपको बुजुर्गों का, वरिष्ठ लोगों का और बहुत बड़े उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा शनि की इस दशा में। लेकिन शनि की इस दशा में आपको अपने मित्र की संख्या कम करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ फालतू के मित्र जो आपका समय खराब कर रहे हों, उनको आप अपने नेटवर्क से हटा देंगे और आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के संपर्क में रहेंगे जो वास्तव में आपके काम आते हों, आपकी सहायता करते हों या वो आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हों। इसके अलावा ये शनि आपको आशीर्वाद देगा बहुत अच्छी वित्तीय स्थिति का। हालांकि शनि स्टार्ट होते ही सब कुछ नहीं दे देगा आपको, लेकिन धीरे धीरे आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा शनि की दशा स्टार्ट होने के बाद में। इस प्रकार का शनि आपको वित्तीय निर्णय लेने के लिए धीरे धीरे परिपक्व बनाएगा। आप अपने जीवन में वास्तविक महत्व जो धन का है उसको समझने की कोशिश करेंगे और आप इसको अंत तक जरूर समझेंगे। अब शनि की इस दशा में जो कुछ आपको मिलेगा, भले ही वो धन मिले, भले ही आपको कोई नया दोस्त मिले, उसको आप अपने जीवन में बरकरार रख पाएंगे, उसको आप स्टेबल रूप से रख पाएंगे। इस प्रकार का शनि अगर बृहस्पति से संबंध बना रहा हो आपकी कुंडली में, बुध या फिर शुक्र से संबंध बना रहा हो, तो आपकी वित्तीय स्थिति और ज़्यादा मजबूत होने के चांसेस हैं। अगर इस प्रकार का शनि सूर्य से संबंध बना रहा हो तो आपके संबंध बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों से, बहुत बड़े अधिकारियों से होने के चांसेस होंगे। इसके अलावा इस प्रकार का जो शनि होगा वो आपको थोड़ा सा गंभीर बनाएगा, पैसे के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस बनाएगा। तो आप वित्तीय निर्णयों में या अन्य भी किसी प्रकार का आपका कोई निर्णय है, धन से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है, अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित है, उसको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लेंगे। इसके अलावा इस प्रकार का शनि आपके फाइनेंशियल कंडीशन में तो आपको अच्छी स्थिति देगा ही देगा, आपके पेशेवर जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके डोमेस्टिक जीवन में भी बड़े बदलाव लेकर आएगा। लेकिन ये बदलाव सारे के सारे आपको अचानक नहीं देखने को मिलेंगे, ये बदलाव बहुत ही ज़्यादा स्लो होंगे। साथ ही इस प्रकार का शनि ये भी आशीर्वाद देगा आप लोगों को कि आप कोई नया वित्तीय स्रोत डेवलप कर पाएंगे अपने लिए। इस प्रकार का शनि आपको लोगों की सहायता करने के लिए भी प्रेरित करेगा बार बार। इवन आप अपने दोस्तों की भी धन के माध्यम से सहायता कर सकते हो। साथ ही साथ आपकी थिंकिंग में, आपके निर्णय लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा परिपक्वता आने की वजह से अब आप अपनी बहुत सारी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरा कर सकेंगे इस दशा में। तो भले ही आप अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे पूरा करेंगे, लेकिन इस प्रकार का शनि आपको इच्छाओं को पूरा करने का मौका अवश्य देगा। इसके अलावा शनि के लिए ये एक और खास बात है कि इस प्रकार का शनि आपको हमेशा धरती से जोड़े हुए रखेगा। यानी आपके पास कितना भी पैसा आ गया हो, कितना भी धन दौलत आ गई हो, लेकिन आपके अंदर वो घमंड नहीं आने देगा कभी भी। तो एक नॉर्मल सा इंसान, बिल्कुल एक सीधा साधा सा इंसान के रूप में आप नजर आएंगे। और भले ही हो सकता है आप बहुत ज्यादा धनवान बन जाएं शनि की इस दशा में, लेकिन कभी भी आप शो ऑफ नहीं करेंगे अपना। इस प्रकार का शनि आपके मित्रों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दिलाएगा, आपको लोगों में बहुत अच्छी पहचान दिलाएगा, आपके नेटवर्क में आपको अच्छी पहचान दिलाएगा। और आपके अंडर में जो लोग काम करने वाले हैं, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी भी कंपनी के खुद मालिक हैं, तो आपके अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन देंगे। इस प्रकार का शनि कभी कभी आपको राजनीति के क्षेत्र में भी ले जा सकता है। इस प्रकार का शनि ज़्यादातर आपको विदेशों से भी धन आने का संकेत देता है। साथ ही साथ वो इतना ज़्यादा आपको मैच्योर बना देता है डेली लाइफ में और आपके कैरियर में कि आप बहुत कुछ कर पाते हैं अपने बल पे। तो ये शनि ये भी कोशिश करेगा कि आप अपने सभी निर्णयों, आप अपनी वित्तीय स्थिति के मामले में बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर होंगे
और शनि की इस दशा में आप धीरे धीरे आत्मनिर्भर जरूर बन जाएंगे अगर पहले से आत्मनिर्भर नहीं है तो। इसके अलावा इस प्रकार का शनि आपके खर्चों को कुछ हद तक कंट्रोल करने की भी कोशिश करेगा। तो आपको पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है, कितना खर्च करना है, ये सब आपको इस शनि की दशा में डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। इस प्रकार का शनि हमेशा आपके जीवन में वित्तीय स्रोतों को बनाए रखेगा, वित्तीय स्थिति को एक लेवल तक बनाए रखेगा। अब अगर शनि यहाँ पीड़ित हो जाता है, शनि खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो आपके रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आएंगी, डोमेस्टिक लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आएंगी और आपको आपके इनकम सोर्स के खोने का डर रहेगा, आपको आपकी जॉब बदलने का, जॉब चले जाने का भय रहेगा। तो वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है फिर आप लोगों को, और आप लोग अच्छे से सेविंग नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप अपना कोई खुद के बल पे पैसा नहीं कमा पाएंगे, हो सकता है किसी से आपको सहायता लेनी पड़े। इसके अलावा हम अगर ये देखें कि शनि यहाँ पे है तो आपको ससुराल पक्ष से काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, अपने कुछ गलत निर्णयों की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब यहाँ का शनि अगर वक्री है, अगर आपको वक्री शनि की महादशा आती है तो ऐसे में शनि आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर हालांकि आप राशि को देख लीजिएगा कौन सी राशि में शनि बैठा है और शनि का जो डिस्पोजिटर है वो कौन है और वो कहाँ बैठा है, 11th हाउस लॉर्ड कौन है, उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि ये शुक्र की राशि में बैठे हो। यहाँ पर अगर शुक्र की राशि में बैठे हैं तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि वित्तीय स्थिरता आपको ज़्यादा देंगे, आपको कहीं ना कहीं पैसा भी ज़्यादा मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा परिपक्व इंसान होंगे इस दशा में। साथ ही आप अपने सभी फैसले, चाहे वो आपके खुद के पर्सनल लाइफ से जुड़े हों, चाहे आपकी मैरिड लाइफ से जुड़े हों, चाहे आपके घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे जुड़े हुए हों, सारे के सारे फैसले आप बहुत ही सोच समझ कर लेने वाले हो इस दशा में। अब देखिए इस दशा में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये दशा आपको आती कब है, कौन से एज पीरियड में आपको आती है। हो सकता है ये आपको बहुत ही जल्दी आ जाती है, स्टार्टिंग में ही आ जाती है, तो इसका कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर आपको ये दशा मिड एज में आती है, मिड एज में आने से आपका नेटवर्क बहुत छोटा होगा और बहुत ही रिजर्व टाइप के आप पर्सन होंगे, ना किसी से ज़्यादा बोलेंगे, ना किसी से ज़्यादा बात करेंगे और थोड़ा सा अंतर्मुखी स्वभाव भी देखने को मिल सकता है। अब अंतर्मुखी स्वभाव इसलिए भी देखने को मिल सकता है क्योंकि शनि की दृष्टि भी तो लगन पे जा रही है यहाँ से, तो इस वजह से वो काफ़ी सीरियस कर देता है आपको। अब इस प्रकार का शनि अगर आपको मिड एज में आ रहा है तो मिड एज में आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बना देगा शनि। मिड एज में आई हुई दशा आपके लिए आने वाले समय के लिए, फ्यूचर में जो समय आ रहा है आपके लिए, आगे जो समय आ रहा है कुछ साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन देगा, आपको कैरियर में या धन संबंधी मामलों में अच्छी सफलता देगा। इसके अलावा आपके काम को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा। जिस भी आप प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको प्रशंसा मिलेगी और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। लेकिन इस प्रकार के जातकों को मोटिवेशन की वास्तव में आवश्यकता नहीं होती, वो अपने बल पर भी बहुत कुछ करने की, बहुत कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो आप ये तो निश्चित है कि धन प्राप्त करेंगे, लेकिन आप अपने बचत और निवेश संबंधी निर्णयों पर भी विशेष ध्यान देंगे इस दशा में। अब ये दशा आपकी बहुत सारे कलात्मकता, सोचने समझने का तरीका है, डिसीजन लेने का तरीका है, उन सबको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगी और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर भी कुछ हद तक इसका असर पड़ेगा। आपकी सोचने की जो प्रवृत्ति है, आप कितना जल्दी सोच सकते हैं, आप कितना स्लो सोच रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो शनि की इस दशा में आप ये कोशिश अवश्य करें कि प्रत्येक डिसीजन जो आपका आना चाहिए वो समय पर आना चाहिए। लगभग अगर समय पर आ जाता है तो आप बहुत ज़्यादा फायदा उठा जाएंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा देरी कर देते हैं तो मौका आपके हाथ से जरूर निकल जाएगा। अब आपकी कुंडली में शनि कौन कौन से भावों के स्वामी है, उन भावों से या उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आपको आर्थिक मदद मिलने की संभावना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप खुद उन रिश्तों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद देंगे। लेकिन थोड़ा सा इस प्रकार का जातक कंजूस प्रवृत्ति का जाना जा सकता है कभी कभी, क्योंकि ऐसे जातक अपना हिसाब किताब बहुत ज़्यादा रखते हैं, इनको कहाँ खर्चा करना है, किनको पैसा देना, किनको नहीं देना, ये सब बहुत ज़्यादा ये अच्छे तरीके से जानते हैं। अब इस प्रकार का जातक थोड़ा धन संबंधी मामलों में ज़्यादा ही अलर्ट रहेगा। तो ऐसा जातक कहीं भी अगर रिस्क वाली जगह पैसा ना डाले
अगर वो पैसे को लेके बहुत ज़्यादा रिस्क ना ले तो बेटर रहेगा। अगर आप रिस्क ले लेते हैं कभी कभी आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन देखिए, एक हम बोल सकते हैं इस प्रकार का शनि एक ठंडी सोच देता है, एक बहुत ज़्यादा ठंडी विचारधारा, बहुत ही ज़्यादा कूल माइंड वाला व्यक्ति, बहुत ही अच्छे से कूल माइंड के साथ सोचना समझना, किसी के साथ भी गुस्सा नहीं करना, एक बहुत ज़्यादा परिपक्वता दिखाना, भले ही एज कोई भी हो आपकी। इस प्रकार का शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोगों के साथ भी कभी कभी जोड़ देता है। अब आपकी कुंडली में शनि जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों से संबंधित कार्यों को करके आप एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हो। उन भावों से संबंधित रिश्तों से आपको बहुत मदद मिलेगी। उन भावों से संबंधित अन्य कार्यों से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी ऐसा भाव है, शनि जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनका शनि स्वामी जो कि आपका 6, 8 या 12वें भाव से जुड़ा हुआ है, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा शनि। ऐसा नहीं है कि अगर इन त्रिक भावों के शनि स्वामी हैं तो आपको नुकसान होगा, लेकिन कुछ हद तक वहां पर थोड़ी चुनौतियां अवश्य आ सकती हैं उन कार्यों में। इसके अलावा इस प्रकार का शनि आपको किसी से भी विवाद मोल नहीं लेने देगा। एक बहुत ही इंसानियत दिखाने वाला व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति आप नजर आएंगे। साथ ही आपके पास जो भी पैसा आएगा, जो भी धन आएगा, वो लीगल तरीके से आएगा, इलीगल काम करके नहीं आएगा। और बहुत ज़्यादा मन में ऐसी चाहत नहीं होती कभी कभी पैसा कमाने की। एक नॉर्मल सी स्थिति में हम ये सोच सकते हैं कि हमारा खर्चा चल जाए वो बहुत है, या हम अच्छे से रह लें हमारा खर्चा निकल जाएगा, और भी जो बड़े खर्चे हैं वो निकल जाए तो उतना ही पर्याप्त है। तो ऐसे में ऐसे जातकों को बहुत कोई ऐसा नहीं होता कि वो एक दिन में करोड़पति लखपति बन जाएंगे, ऐसा इनकी सोच नहीं रहती। ये हमेशा एक नॉर्मल लाइफ जीने में बिलीव करते हैं। अब हम दृष्टियों की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो लगन को ही शनि देख रहे होते हैं। लगन को शनि देखने की वजह से देखिए, वित्तीय स्थिति को लेकर जितनी भी चुनौतियां आ रही है उससे निपटने में आपके शनि बहुत ज़्यादा मदद कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा परिपक्व इंसान के रूप में धन संबंधी मामलों में दिखाते हैं। आपको ये पता रहता है कि आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसा कहाँ रखना है, बचत कब करनी है, कब कहाँ खर्चा करना है। इसके अलावा लगन को जब शनि देख रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के प्रति भी कभी कभी वफादार रहते हैं। फिर शनि पंचम को देख रहे होते हैं। पंचम को देखने की वजह से यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को आ सकती है। कभी कभी संतान के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट से बहुत लंबे समय बाद ही लाभ हो पाएगा। जल्दी आपको लाभ प्राप्त करना हो तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें कभी भी। इस प्रकार का शनि आपको ये दिखाता है कि शनि आपको हमेशा कुछ ना कुछ कलात्मक कार्यों में सफलता देगा, लेकिन शनि उस प्रकार से नहीं है कि आपका एंटरटेनमेंट की तरफ रुझान हो गया, आप बहुत ज़्यादा सिंगिंग डांस वगैरह उनकी तरफ जा रहे हो। लेकिन एक सीरियस पर्सनैलिटी, एक बहुत ही सीरियस थिंकिंग आपको शनि यहाँ से देता है। संतान प्राप्ति में थोड़ा देरी हो सकती है आप लोगों को शनि की इस दशा में। अब शनि उसके बाद अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव को देखने की वजह से ससुराल पक्ष की तरफ से आपको विशेष मदद मिलने की संभावना रहती है। इस प्रकार का शनि आपको किसी के साथ भी अगर कोई विवाद चल रहा है, जैसे पैतृक संपत्ति में या अपने इन लॉज के साथ, वहां पर एक अच्छा निपटारा शनि करने में मदद करता है आपको। अब हम बात करेंगे अगर किसी की दशा ये ओल्ड एज में आती है। देखिए, ओल्ड एज में अगर इस प्रकार की शनि की दशा आती है तो व्यक्ति बहुत ही नॉर्मल लाइफ जिएगा, बहुत ही साधारण जीवन जिएगा। और हालांकि उसके पास पैसा होगा, बहुत ज़्यादा पैसा भी होगा अगर शनि का संबंध बृहस्पति शुक्र बुध से जुड़ गया हो, लेकिन उसके मन में वास्तव में ऐसी कोई चाहत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा लग्जरी ऐशो आराम वाली चाहत नहीं देता शनि, बट आपकी लाइफ को ओके ओके कंडीशन में रखता है और आपकी वित्तीय स्थिति को कभी भी डाउन नहीं होने देता। अगर यहाँ पर शनि बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है, पीड़ित है, तो आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी, काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आएंगी। रिश्तों को लेकर भी काफ़ी चुनौतियाँ आएंगी, धन संबंधी मामलों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आएंगी। तो ये सब परिणाम है जो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें से आपको क्या कुछ देखने को मिला है अभी तक, क्या कुछ देखने को नहीं मिला है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही।